300वां वर्ष है एक वीरांगना का जन्म दिवस का। तो उनके बारे में मुझे आपको कुछ बताना था। आपने भारत में बहुत सारी महिलाओं के बारे में या राजमाताओं के बारे में सुना होगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना झांसी की रानी के बारे में, 1857 की क्रांति से संबंधित सुना था। ऐसी रानी दुर्गावती थी जिन्होंने अकबर की बहुत विशाल सेना से लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा थी। उसी क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि एक और इतिहास में बहुत ही महान एक क्वीन हुई हैं, जिन्हें क्वीन ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, जिनका नाम पुण्य श्लोका अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे उनसे शायद परिचित ना हों, लेकिन उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप उनके बारे में थोड़ा सा सुनोगे, आपके मन में उनके लिए श्रद्धा बढ़ जाएगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ये बात है बेटा, सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो चुका था। तब 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के अंदर एक महान आत्मा रानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म होता है एक साधारण से परिवार में। और वो एक गांव में मुखिया, जिन्हें पाटिल के नाम से जाना जाता था, मुखिया मानकोजी शिंदे, उनके घर में वो पैदा हुई थी। मराठे उस टाइम थोड़ा सा राइज पे थे। मराठों के अंदर अगर आप देखो तो वो सतारा में रहते थे मराठा नरेश। असली शक्ति जो थी वो धीरे धीरे पेशवाओं के पास जा रही थी। और पेशवा में भी पेशवा बाजीराव, आपने नाम सुना होगा। वो क्या करते थे, छोटा सा राज्य जीतते थे और अपने सरदार को दे देते थे। ऐसे ही एक सरदार थे जिनका नाम मल्हार राव होलकर था। उन्हें एक मालवा का एरिया दिया गया था, मालवा वाला एरिया, जिसकी राजधानी इंदौर थी। अपने एक युद्ध के बाद किसी मकसद से वो उस गांव से गुजर रहे थे, जहाँ पर एक शिव मंदिर था। शाम का समय था और एक 8-9 साल की बच्ची वहाँ शिव स्तुति कर रही थी। मल्हार राव ने देखा कि इतनी प्यारी बच्ची, इतना शांत इसका चेहरा है, पूरा कॉन्फिडेंस है। तो आप देखिए, नियति जिसे जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देती है। मल्हार राव ने उन्हें देखा और पूछा वहाँ से पुजारी से कि जरा इधर आइए, और कहा कि ये बच्ची कौन है। तो उन्होंने कहा आप शायद अतिथि मालूम होते हैं, आप जानते नहीं, मानकोजी शिंदे हमारे जो मुखिया हैं उनकी बिटिया है। वो बोले ठीक है, आज रात में यहीं विश्राम करूंगा, उनसे मुझे एक बार मिलवा दो। उन्होंने अपना परिचय दिया था। मानकोजी शिंदे चूँकि मुखिया थे और वो मालवा के सरदार थे। हुआ क्या कि बातों बातों में उन्होंने अहिल्या को बुलाया। उन्हें अहिल्या इतनी पसंद आई, उस टाइम बाल विवाह हो जाता था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे खांडे राव के लिए रिश्ता उनका मांग लिया। मानकोजी शिंदे इस बात के लिए मान भी गए। 1725 में वो पैदा हुई थी, 1733 में उनकी शादी हो गई और एक साधारण गांव की बेटी से वो सीधा राजरानी बन गई। इसके बाद ट्विस्ट आने स्टार्ट होते हैं। उनका जीवन इतना भी सरल नहीं रहा। 1745 में उन्हें बेटा हुआ, 47 में बेटी हुई और 1754 का वक्त आया। खांडे राव जो उनके पति थे वो राज्य में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ना उतने वीर थे जितने उनके पापा जी थे। कुम्हेर के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। मात्र 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई, यहाँ से संघर्ष शुरू होता है बच्चों, इससे पहले परिचय था, संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। 1754 में जब उनके पति एक्सपायर हुए, बड़ी दुखी थी और सती होना चाहती थी, लेकिन ससुर हो तो ऐसा हो, मल्हार राव, कि मैं इसे बेटी बना के लाया हूँ तो बेटी की तरह ही सपोर्ट भी करूँगा। उन्होंने कहा अगर तुम चली जाओगी तो बेटे का गम डबल हो जाएगा, तुम यहीं पर रहो तो मुझे अपने बेटे का दर्द भी थोड़ा कम होगा। खैर वो मान गई। उनके बेटे माले राव ने राजगद्दी ली, लेकिन वो मेंटली थोड़ा सा इल थे और मात्र 6 महीने के अंदर अंदर ही वो बीमार पड़े और अप्रैल 1767 में, मार्च 1767 में वो एक्सपायर हो गए। एक आप देखिए, एक लेडी ने अपने हस्बैंड को खोया, अपने बेटे को खोया और ससुर को भी सन 1766 में वो भी
वो भी बीमारी के चलते मारे गए। एक उम्र होती है, कब तक रहते। ससुर जा चुके हैं, पति जा चुके हैं, पुत्र जा चुका है, और पता चला जो उनकी बेटी थी उनके भी हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उनकी बेटी ने भी सती हो गई थी। हर तरफ से दुखी थी वो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मालवा की रानी के रूप में उन्होंने पद संभाला। हाँ, उनके जो एक सेनापति थे, कमांडर थे, उन्होंने तुकोजीरा, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। लेकिन बेटा, जब भी भारत पे आक्रमण हुआ है या कोई विरासत या रियासत गिरी है, दरवाजे हमेशा अंदर से खुले हैं। एक अधिकारी ने पास के पेशवा को जानकारी दी कि इस टाइम मालवा उत्तराधिकारी, मालवा में कोई मेल नहीं है, आप इस टाइम सही समय सेना भी लेके आ जाओगे तो मालवा पे कब्जा हो जाएगा। उनका नाम राघोवा पेशवा था। अब देखिए, युद्ध अंग में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन बाई चांस अगर आप हार गए तो महिलाओं के हाथों हारे हुए कहलाओगे। इतिहास आपको कभी नहीं भूलेगा। जब ये चिट्ठी उन्होंने पढ़ी राघोवा ने, तो कहा ये तो एक महिला के बोल नहीं है, ये तो एक अबला के बोल नहीं है, ये तो एक शेरनी है। उन्होंने उधर से चिट्ठी लिखी, वही डिप्लोमेसी में, कि हम मालवा पे अधिकार नहीं करना चाहते, आपके जो बेटे मर गए हैं उसके लिए शोक के लिए आना चाह रहे थे। तो रानी ने उत्तर दिया, इसके लिए सेना की क्या जरूरत है, आप पालकी में बैठ के आ जाइए। राघोवा ने वो इरादा टाल दिया और कहा कि अगर मालवा पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो मैं तुरंत आपकी मदद के लिए तैयार हूं। बिना युद्ध किए उन्होंने मालवा की रक्षा कर दी। तो इस तरह से उन्होंने कूटनीति की और सन 1772 में उन्होंने पेशवा को एक चिट्ठी भी लिखी और कहा कि अंग्रेजों से सतर्क रहना। देखो कितना आगे का दूरदर्शी थी वो, कि अंग्रेजों से सतर्क रहना, शेर को मारा जा सकता है घेर के, शेर एक तरफ से ही आक्रमण करता है, लेकिन ये अंग्रेज रीछ की तरह हैं, भालू की तरह हैं। जब तक आप इनके मुंह पे आक्रमण नहीं करोगे ये आपको छोड़ेंगे नहीं। प्लासी के युद्ध के बाद वो देख चुकी थी और वही हुआ। सन 1816-17 में पेशवा का पदवी समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। इतनी दूरदर्शी थी। और चूंकि बचपन से ही माँ ने उनमें भक्ति डाली थी, तो उन्होंने लेके नॉर्थ में केदारनाथ से लेके और साउथ तक जितने भी मंदिर मुगलों ने तोड़े थे, जैसे 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया था, 111 साल बाद औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिर को, काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्वार जो कराया था वो अहिल्याबाई ने 1780 में कराया था। सोमनाथ टेम्पल, उसे भी उन्होंने रिनोवेट फिर से कराया। जितने भी काशी के अंदर, वाराणसी के अंदर मणिकर्णिका घाट, ये भी अहिल्याबाई ने बनाए। बात समझ में आई। और 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई होलकर की डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक अलग शांति में घर में रहना शुरू कर दिया था और सबकी समस्याओं को पर्सनली देखना स्टार्ट कर दिया था। तो आप देखिए एक महिला कितनी वर्सेटाइल हो सकती है। उनकी 300वीं जयंती मनाई जा रही है, जो कि आप देखिए 31 मई सन 1725। अगर आप इसमें 300 ऐड कर दें तो 2025 आ जाता है, तो 300वां वर्ष है। अच्छा लगा आपको सुन के अहिल्याबाई जी के बारे में? थैंक यू वेरी मच।